नमस्कार, आप देख रहे हैं जगवार्ता न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर जसवंत। न्यायाधीश एनजीटी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण डॉक्टर अफरोज अहमद ने हिमालयी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण एवं वनों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु जिला नैनीताल पर्यावरण समिति के अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। न्यायाधीश एनजीटी डॉक्टर अहमद ने पर्यावरण समिति को आवश्यक निर्देश दिए और कहा कि जिला पर्यावरण समिति है हर जिले में इस देश के, उनके काम है कि किस तरह से सूखा कचरा, गीला कचरा, पानी का प्रबंधन, माइनिंग हो रही है कैसे हो रही है, जंगल का प्रबंधन, बायोमेडिकल वेस्ट या और भी जितने भी पर्यावरण से जुड़े मुद्दे हैं, तालाब है, झीलें हैं, नदियां हैं, उसको बचाने के लिए क्या कार्यक्रम है उस ज़िले का। तो ये बैठक नैनीताल ज़िले के लिए थी। बहुत अच्छा काम किया है, ख़ास तौर से उत्तराखंड सरकार ने। यहाँ के डिविजनल कमिश्नर और जिलाधीश के नेतृत्व में सारे अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया है। शुरुआत हो गई है और मुझे उम्मीद है कि कुछ ही समय में बहुत अच्छा परिणाम और नतीजा आने वाला है और अस्थायी विकास या सतत विकास की तरफ ये अच्छा कदम है, क्योंकि हिमालय बहुत ही नौजवान पर्वत है और बहुत ही छोटे से उस पर अगर कोई हम एक्टिविटी करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं तो उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये ज़रूरी है कि इस हिमालय की वजह से इस पूरे देश का, इवन मैं ये कहूँगा पूरे देश के हर कोने में इसका पर्यावरण का प्रभाव दिखाई देता है, चाहे वो मौसम का हो, चाहे वो बारिश का हो, चाहे ठंडक का हो, गर्मी का हो। सारी नदियाँ हमारी, जितनी भी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं वो हमारे हिमालय से ही निकलती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हिमालय को बचाएँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज ये एक स्लोगन या नारा हो चुका है कि इकोलॉजी और इकोनॉमिक्स को दोनों को मिलाकर और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की ज़रूरत है, इंटीग्रेटेड अप्रोच की ज़रूरत है। एकीकृत जो हमारा पूरा प्लानिंग हो वो ऐसा हो कि इकोलॉजी और इकोनॉमिक्स को दोनों मिलाकर हम काम करें और इंटीग्रेट करके काम करें। दूसरा, हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो सरकार के कामों में हाथ बटाए और पर्यावरण को एक धर्म के रूप में मानकर और ये समझ ले कि हमारे लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए बिना पर्यावरण प्रबंधन के हम नहीं बच सकते हैं। इस तरह से काम करें तो सरकार का काम और बहुत बखूबी होगा और बहुत अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि खनन वैज्ञानिक तरीके से व कानून की निगरानी में होना चाहिए। खनन भी ज़रूरी है। खनन इसलिए ज़रूरी है कि आपको बालू, आपको मिट्टी का खनन हो, चाहे वो बालू का खनन हो, चाहे पत्थरों का हो, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन वो वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए, कानून के दायरे में होना चाहिए। दूसरी बात, जो भी खनन किसी को दिया जाता है, किसी लीज होल्डर को दिया जाता है, उसके साथ तमाम कंडीशंस होते हैं। उस कंडीशन को पूरा होना चाहिए पर्यावरण दृष्टि से कि कितनी गहराई तक खनन करना है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसकी निगरानी होनी चाहिए। दूसरी बात, खनन करने वालों को कुछ ऐसी शर्तें लगाई जाती हैं कि पर्यावरण प्रबंधन के लिए आपको ये काम करना है, सामाजिक उत्थान के लिए उस इलाके में ये काम करना है, तो उस पर भी निगरानी होनी चाहिए। जनरली नहीं था, लेकिन मैं आपको कह दूं कि एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बहुत ही अहम भूमिका इस देश में निभाई है कि किस तरह से अच्छा वैज्ञानिक तरीके से और कानून के दायरे में खनन होना चाहिए। जहाँ तक झील का प्रश्न है, नैनीताल झील नैनीताल के लिए ही नहीं, तमाम लाखों लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए एक टूरिज़्म का एक साधन है और इतनी खूबसूरत झील हर जगह मिलना बड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए प्रशासन अच्छा काम कर रहा है। मैंने सुझाव दिया है कि वहाँ पर एक हाइड्रोबायोलॉजिकल स्टेशन होना चाहिए, जिससे 24 आवर उस झील के पानी की गुणवत्ता का, उसके स्वास्थ्य का हमको पता चलता रहे और जहाँ भी हम खराबी देखें कि ऑक्सीजन की कमी हो गई या उसमें फीकल कोलिफॉर्म ज़्यादा हो गया या प्रदूषण का कुछ लक्षण दिख रहा है, हम उसको दुरुस्त करने का तुरंत काम शुरू कर दें। तो झील लाइफ लाइन है नैनीताल के लिए, उसको बचाना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रशासन उस पर जुटा हुआ है और बहुत अच्छा काम कर रहा है।